नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जहां इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और ग्लोबल मैनिपुलेशन सब मिल जाता है। हाँ, आज हम यूएसए के ट्रेड के इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे एक डेवलपिंग कंट्री सुपर पावर बना, कैसे उन्होंने दुनिया के ट्रेड रूल्स लिखे और कैसे क्लीन ट्रेड के नाम पर कभी कभी टेररिज्म तक इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। एक सिंपल सवाल, क्या यूएसए किसी का सच्चा दोस्त है या सिर्फ अपना काम निकालता है? चलिए शुरुआत करते हैं यूएसए का ट्रेड एवोल्यूशन 1700 से 2020 तक। जब यूएसए बना था उस टाइम वो एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। बहुत सारी चीजें ब्रिटेन से इंपोर्ट होती थी, टेक्सटाइल्स एंड टूल्स और भी बहुत सी चीजें। लेकिन रेवोल्यूशनरी वॉर के बाद उन्होंने एक नया रास्ता पकड़ा, अमेरिका फर्स्ट। 1800 से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रेल रोड, स्टील, कॉटन, एक्सपोर्ट, स्लेवरी का इकोनॉमिक बेस भी यही था। पोस्ट सिविल वॉर यूएसए मैन्युफैक्चरिंग में एंटर हुआ। फोर्ड मोटर्स, ऑयल इंडस्ट्री, स्टील। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद यूरोप तबाह था, लेकिन यूएसए एक्सपोर्टर बना वेपन्स, फूड, मशीनरी। 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाया गया। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में यूएसए की डोमिनेंस फिक्स हो गई। अब यूएसए ने सिर्फ ट्रेड नहीं किया, उन्होंने ट्रेड के रूल्स लिखे, और जब रूल्स खुद लिखे हो तो जीत तो पक्की होती है। मार्शल प्लान, दुनिया को लोन दिया, ट्रेड कंट्रोल लिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप तबाह था, यूएसए ने एक शानदार प्लान लॉन्च किया, द मार्शल प्लान 1948। इसके जरिए उन्होंने यूरोप को $12 बिलियन दिए, लेकिन एक कंडीशन के साथ, यूएसए की गुड्स और सर्विस को इंपोर्ट करो। इसके इम्पैक्ट सिंपल है, यूरोप रीबिल्ड हुआ, लेकिन यूएसए की इकोनॉमी बूम हो गई। ट्रेड रूट्स यूएसए के कंट्रोल में आ गए, डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन गया। यानी मदद के नाम पे यूएसए ने एक ग्लोबल मार्केट खोला जहां उनका डोमिनेंस फिक्स हो गया। ग्लोबलाइजेशन और कॉर्पोरेट अमेरिका मैजिक, इसको समझते हैं। 1990s में जब यूएसएसआर टूट गया तो यूएसए ने ग्लोबलाइजेशन का झंडा फहराया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपिंग कंट्रीज को इनवाइट किया। फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ। यूएसए's की ट्रेड मूव्स, NAFTA 1994, कनाडा, मेक्सिको और यूएसए के बीच ट्रेड बैरियर्स खत्म हुए। चाइना को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करवाना, चीप मैन्युफैक्चरिंग का एक्सप्लोजन, टेक जाइंट्स जैसे एप्पल, अमेज़न, गूगल ने वर्ल्ड वाइड मार्केट कैप्चर किया। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये भी हुआ, यूएसए ने चीप लेबर कंट्रीज में फैक्ट्रीज लगाई और अपने डोमेस्टिक जॉब्स आउटसोर्स कर दिए। विन विन था उनके लिए, लो कॉस्ट हाई प्रॉफिट। ट्रेड, ऑयल और टेररिज्म, हिडन कनेक्शन। चलिए इसको समझते हैं। अब बात थोड़ी सेंसिटिव है, क्या यूएसए का ट्रेड और फॉरेन पॉलिसी इनडायरेक्टली टेररिज्म को सपोर्ट करता रहा है? यहाँ फैक्ट्स और जियोपॉलिटिक्स दोनों को समझना जरूरी है। अफगानिस्तान एंड मुजाहिदीन 1980s, यूएसएसआर के खिलाफ यूएसए ने सीआईए के जरिए अफगान मुजाहिदीन को आर्म्स और फंडिंग दी। पाकिस्तान के थ्रू वेपन सप्लाई हुआ। ओसामा बिन लादेन आईएसआई मूवमेंट का हिस्सा था। इराक वॉर 2003, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे इराक इन्वेड किया गया, वहां से सद्दाम गायब हो गया। ऑयल पाइपलाइंस यूएसए के कंपनीज को मिल गई। रिजल्ट, आईएसआईएस जैसे ग्रुप्स ने वैक्यूम में पावर लिया। सीरिया, लीबिया एंड प्रॉक्सी वॉर्स, अपोजिशन ग्रुप्स को फंड दिया गया। कुछ मॉडरेट थे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट बन गए। आर्म्स ट्रेड और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स ने बिलियंस कमाए। तो जब हम कहते हैं यूएसए क्लीन ट्रेड करता है तो पिक्चर पूरी नहीं होती। ट्रेड के पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स छुपे होते हैं, जिसमें कभी कभी टेररिज्म इनडायरेक्टली फंडेड होता है। क्लीन ट्रेड या क्लीन इमेज, इसको समझते हैं। यूएसए हमेशा क्लीन ट्रेड और ह्यूमन राइट्स की बातें करता है, लेकिन जब उनका फायदा होता है तो ये काफी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। एग्जांपल्स, चाइना के साथ डेकेड्स तक ट्रेड किया, जब तक चीप लेबर मिली काम चलता रहा। जब चाइना स्ट्रांग बन गया, ट्रेड वॉर शुरू कर दिया। सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रांग रिलेशंस डिस्पाइट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, क्योंकि ऑयल और डिफेंस डील्स वहां से आती है। वियतनाम वॉर के बाद भी आज यूएसए और वियतनाम स्ट्रांग ट्रेड पार्टनर्स हैं, मतलब या वैल्यू बेस्ड ट्रेड से ज्यादा। यूएसए का ट्रेड बेस्ड होता है इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस पे। इज यूएसए अ गुड फ्रेंड और अ सेल्फिश
सुपर पावर। सबसे बड़ा सवाल, क्या यूएसए किसी का सच्चा दोस्त है? एग्जाम्पल्स, अफगानिस्तान 2021, 20 साल बाद जब यूएसए ने तालिबान से डील की तो अफगानिस्तान अलाइज को अकेले छोड़ दिया। यूक्रेन फ्रॉम 2022 टू प्रेजेंट, यूएसए वेपन्स भेज रहा है लेकिन खुद वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। पाकिस्तान एक वक्त पे यूएसए का अलाय, लेकिन जब इंटरेस्ट खत्म हुआ तो फंडिंग कट कर दी। इंडिया, क्वाड और ट्रेड डील्स हो रही हैं, लेकिन जब चाइना से टेंशन होती है तो यूएसए एक्टिव होता है। दोस्ती उनसे होती है जो दर्द में साथ दे, लेकिन यूएसए का पैटर्न ये कहता है जब तक मुझे फायदा है तब तक मैं तुम्हारा दोस्त हूं, जब काम निकल गया तो बाय बाय डिप्लोमेसी। कंक्लूजन इज सिंपल। तो दोस्तों, यूएसए का ट्रेड हिस्ट्री सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टोरी नहीं है, ये पावर, कंट्रोल और मैनिपुलेशन की कहानी है। उन्होंने दुनिया को शेप किया, टेक्नोलॉजी दिया, इनोवेशन दिया, लेकिन साथ ही अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले रखा। क्या यूएसए का ट्रेड मॉडल सस्टेनेबल है या एक्सप्लॉयटेटिव है? क्या दुनिया को नए लीडर्स चाहिए जो फेयर ट्रेड करे? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हमें ब्लाइंडली किसी भी सुपर पावर पे भरोसा करना चाहिए? चलिए यूएसए के इकोसिस्टम को और गहराई से समझते हैं। यूएसए का ट्रेड गेम 2025, इंडिया चाइना का डर या नए ग्लोबल युद्ध। 2025 का यूएसए अलग है। कोविड के बाद दुनिया बदली और यूएसए का ट्रेड गेम भी। अब वो ग्लोबलाइजेशन के भगवान से लेकर स्ट्रेटेजिक ट्रेडर बन गए हैं और इंडिया चाइना का राइज ने सुपर पावर की नींद उड़ा दी है। तो चलिए समझते हैं यूएसए ने कैसे ट्रेड का टेबल पलटा। क्या इंडिया और चाइना से डर गया है यूएस? और सबसे इंपॉर्टेंट, ग्लोबल ट्रेड का असली फायदा क्या है हमें? देखो भाई, यूएस अभी भी दुनिया के टॉप 3 ट्रेडर्स में आता है चाइना के बाद। हर दिन बिलियंस का माल यूएसए से एक्सपोर्ट होता है। टेक, एप्पल, एनवीडिया, बोइंग के प्लेन्स, ऑयल, फार्मा और हाँ, वेपन्स भी। चलिए इंपोर्ट को समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम चाइना, क्लोथ्स फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, ऑयल फ्रॉम मिडिल ईस्ट और मिनरल्स फ्रॉम अफ्रीका। यूएसए का टोटल ट्रेड वॉल्यूम अब 6 ट्रिलियन प्लस से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन पिक्चर में ट्विस्ट है। अब यूएसए का कंपटीशन मिल रहा है चाइना से तो ऑब्वियस है, पर इंडिया भी साइलेंटली उसकी नेक तक आ गया है। पोस्ट कोविड यूएसए ने गेम कैसे पलटा, चलिए इसे समझते हैं। कोविड ने यूएसए को झटका दिया। चाइना पे डिपेंडेंसी के बावजूद जब सप्लाई चेन क्रैश हुआ तब यूएसए को समझ आया भाई मेड इन चाइना तो बहुत हो गया है। तो उन्होंने किया फुल स्ट्रेटेजी रीसेट। मेड इन अमेरिका, चिप्स एक्ट, चिप्स का प्रोडक्शन वापस लाना, फ्रेंड्स शोरिंग, ट्रस्टेड कंट्रीज में फैक्ट्री शिफ्ट करना, एनर्जी एक्सपोर्ट से सेल्फ सफिशिएंसी। यानी पहले जहां यूएसए ग्लोबलाइजेशन पुश करता था, अब वो बोलता है ग्लोबल तो रहना है पर कंट्रोल मेरे पास होगा। इंडिया वर्सेस चाइना, यूएसए किससे ज्यादा डरता है? चाइना सुपर पावर सबसे बड़ी टेंशन है। चाइना यूएसए का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है और सबसे बड़ा हेडेक भी। यूएसए आल्सो हैज मेनी इश्यूज विद चाइना। लेट्स सी, आईपी थेफ्ट, टेक चुरा लेना, मिलिट्री एक्सपेंशन, साउथ चाइना सी में एग्रेशन, टिकटॉक, हुआवे जैसे टेक जाइंट्स डेटा सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट करके यूएसए के इन्फ्लुएंस को तोड़ा। इसलिए यूएसए ने चिप एक्सपोर्ट बैन किया, क्वाड बनाया, अकुश बनाया, सब कुछ सिर्फ चाइना को चेक करने के लिए। इंडिया क्या दोस्त, पार्टनर या नेक्स्ट प्लेयर? इंडिया का यूएसए के साथ रिलेशन बैलेंस में है, न ज्यादा क्लोज न ज्यादा दूर। प्लस 200 बिलियन ट्रेड। आईफोन प्रोडक्शन इंडिया में होगा ऐसा अभी बस कंफ्यूजन है, अभी कोई प्रॉपर क्लियरिटी नहीं है। डिफेंस डील्स एंड वीजा रिलैक्सेशन, जीआईएफटी सिटी और सिलिकॉन वैली का कोलैबोरेशन। लेकिन इंडिया का इंडिपेंडेंट एटीट्यूड, रशिया के साथ दोस्ती, मिडिल ईस्ट पॉलिसीज यूएसए को थोड़ा कॉशियस बनाता है, पर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है स्लोली। आम आदमी के लिए क्या ग्लोबल ट्रेड के रियल फायदे हैं? चलिए इसको समझते हैं। ग्लोबल ट्रेड सिर्फ नेताओं का गेम नहीं है, इसका सीधा असर पड़ता है हमारे रोज के लाइफ पे। टॉप 5 बेनिफिट्स: जीडीपी ग्रोथ, मोर एक्सपोर्ट, मोर इनकम, जॉब्स, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, आईटी सब में बढ़ता है। इनोवेशन, ग्लोबल डिमांड, नए प्रोडक्ट्स, R&D भी ग्रो करता है। पीस, जहां ट्रेड होता है वहां वॉर कम होती है। बेटर एक्सेस, आज का फोन 7 कंट्रीज के पार्ट से बनता है।
तो जब आप Amazon प्रोडक्ट देखते हो या आईफोन खरीदते हो, उसके पीछे एक ग्लोबल चेन होती है, ट्रेड टेंशन या ग्लोबल स्ट्रेस। अब अगर ग्लोबल ट्रेड में कुछ गड़बड़ हो तो सब कुछ हिल जाता है। I'll give you some recent examples। रशिया यूक्रेन वॉर, फ्यूल एंड फूड के दाम डबल हो गए हैं। रेड सी क्राइसिस जिसके कारण शिपिंग डिले हुई, चाइना यूएसए चिप वॉर जिसके कारण फोन और कार के प्रोडक्शन डिले हुए। यूएसए को ये सब पता है, इसलिए वो फुल फोकस कर रहा है कि ट्रेड चेन उसके कंट्रोल में हो, ना कि राइवल्स के। अब असली सवाल, क्या यूएसए इंडिया और चाइना से डर गया है? आंसर क्लियर है, डरा नहीं है, अलर्ट जरूर है। यूएसए समझ गया है कि इंडिया और चाइना दोनों सुपर पावर बनने की रेस में है। यूएसए के कुछ स्ट्रेटेजी है, चलिए उनको समझते हैं। चाइना को कंटेन करो मिलिट्री एंड टेक बैन करके, इंडिया को क्लोजर लाओ बाय पुशिंग ट्रेड, स्टूडेंट्स वीजा, स्टार्टअप्स, सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करो फ्रेंडशोरिंग मेथड से। आई मीन जिन कंट्री पे ट्रस्ट करते हो उनमें इन्वेस्टमेंट करो। टेक एंड फाइनेंस में डोमिनेंस बना के रखो। यूएसए सीधा वॉर नहीं करता है, वो इकोनॉमी ट्रेड से गेम जीतता है। फ्यूचर सुपर पावर का फैसला ट्रेड करेगा। दोस्तों, ट्रेड आज सिर्फ पैसा कमाने का जरिया ही नहीं है, ये एक पॉलिटिकल वेपन बन चुका है। यूएसए ने 2025 में गेम दोबारा मोड़ दिया है, लेकिन इंडिया और चाइना फास्ट पेस से आ रहे हैं। अगले 10 साल में जो टेक, ट्रस्ट और ट्रेड जीत लेगा वही होगा असली ग्लोबल लीडर। आपको क्या कहना है? क्या इंडिया को यूएस पे भरोसा करना चाहिए या अपने इंडिपेंडेंट ग्लोबल ट्रेड विजन बनाने चाहिए? कमेंट करो, लाइक करो एंड शेयर करो। और हाँ, अगर ऐसी और डीप ब्रेकडाउन चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। दुनिया एक बिजनेस बैटलफील्ड है और हर सुपर पावर एक ट्रेडर है जिसका फोकस सिर्फ प्रॉफिट पे होता है। सोचो, समझो और अवेयर बनो।